पाकिस्तान, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब पीछे से दोबारा खरीदना है क्रूड ऑयल, वो महंगी रेट पे खरीदना है। हमने इसका एवरेज बैलेंस बनाया है, पूरा यानी बोझ अवाम पर मुंतकिल नहीं किया। यानी 110 रुपए का अगर हमें फर्क पड़ना है नया ऑयल खरीदने में, हम 55 रुपए का कर देते। आपकी बात में जस्टिफाइड है ये बात, लेकिन उसके बाद क्या होता, जितने पेट्रोल पंप से उन्होंने फ्यूल देना ही नहीं था, वो अपने स्टॉकिस्ट जो है स्टॉक बनाकर बैठ जाते। यानी कुछ हमने तल्ख फैसले लिए हैं और हमें ये भी अंदाजा है कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल उससे बड़ा डैमेज होगा। लेकिन आप ये देखिए हालात किस किस्म के हैं। इस तरह के हालात के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर तो यानी दुनिया के अंदर 3 बड़ी एयरलाइंस हैं। नंबर 1 कतर एयरवेज, नंबर 2 एमिरेट्स, नंबर 3 इत्तेहाद। तीनों एयरलाइंस आज 10 दिन हो गए बंद पड़ी हुई हैं। मकसद कहने का ये है कि जिस तरह के हालात हैं, जंगी सूरत हाल है, उसके अंदर तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि चीजें अवेलेबल है। अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में बंदिश शुक्र है। नहीं हो लेकिन गई। कल हुज़ैफा वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई, उसमें सब ओके की रिपोर्ट दी गई वज़ीर आज़म को। तो फिर बताया ये गया कि तेल के 28 दिन के ज़खायर हैं, एवरीथिंग इज गुड टू गो। तो क्या वो ब्रीफिंग वज़ीर आज़म को गलत दी गई थी? क्योंकि इस चीज़ें तो तेहरान में भी मौजूद हैं। सेकेंडली सवाल बस मेरा ले लें आप, जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो फी बैरल जो तेल की कीमत थी वो $72 थी। आप तज्जियाकार हमें ये बता रहे हैं कि अगर ये जंग मजीद जारी रही तो ये $150 पर बैरल तक भी जाएगी। तो अगर खुदा ना खास्ता ये जंग जारी रही और मशरिक़ वस्ता में हालात और कशीदा हो गए, तो फिर पाकिस्तान में क्या मजीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी? और अगर बढ़ गई तो ये वापस कैसे आएंगी? क्योंकि हमने माजी गवाह इस चीज़ का कि बढ़ जाती हैं, वापस बहुत कम होता है कि आती हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम सवाल किया। मैं दोनों आपके सवालों के जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो ब्रीफिंग दी गई, वो बिल्कुल ठीक दी गई। पाकिस्तान के पास आज भी जो पेट्रोलियम मसनूआत है, उसके ज़खायर 25 से 30 दिन के मौजूद हैं। बात ये है कि कीमतें जो बढ़ाई गई हैं, वो इसलिए बढ़ाई गई हैं कि अगर जो नया फ्यूल अब हम खरीदेंगे, अगर अल्टरनेट रूट से खरीदते हैं, किसी और ऑप्शन की तरफ जाते हैं, तो तकरीबन 110 रुपए का फ़र्क होगा। हमने अवाम को सिर्फ 55 रुपए का फ़र्क जो है वो मुंतकिल किया और 55 रुपए का फ़र्क जो उधर से आएगा, उसको हम एडजस्ट करेंगे। दूसरी बात आपने बड़ी अहम की कि अगर ये $150 फी बैरल पे चला जाता है, तो मैं बिल्कुल आपके सामने कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो कि फैक्चुअली गलत हो। अगर $150 फी बैरल पे गया, तो पाकिस्तान के अंदर कीमतें 500 रुपए फी लीटर से भी ऊपर जा सकती हैं। यानी इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है, डिबेट ही नहीं है। इस पे आप हुकूमत की किसी इकोनॉमिक पॉलिसी पे दोष नहीं दे सकते। इस पे आप हुकूमत की किसी और जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का प्लान है, उस पे दोष नहीं दे सकते। अगर खित्ते में अल्लाह ना करे जंग छिड़ जाती है, खित्ते में तमाम रूट्स बंद हो जाते हैं, फिर तो ज़ाहिर है तभी कहा जाता है कि जंगें जो मसाइल का हल नहीं होती। हमें दुआ करनी चाहिए ठीक है हुज़ैफा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये हो, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर खित्ते में मज़ीद हालात ख़राब हुए, पेट्रोल पाकिस्तान में 500 रुपये तक जा सकता है। हमारे साथ सीनियर साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच ज़ुबैर।